हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 31 जनवरी 2026। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में 2112 करोड़ रुपए आई है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिल्कुल सेम रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 566 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी ओडिशा में स्मेल्टर एक्सपेंशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने वाली है। और इसी अपडेट के चलते हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 1898 करोड़ रुपए। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट लॉस में से अब नेट प्रॉफिट में आया ही 6.01 करोड़ की नेट प्रॉफिट में। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लगभग 3 साल बाद प्रॉफिट में आई है। यहाँ पर दिसंबर 22 में कंपनी इसके पहले प्रॉफिट में आई थी 1.11 करोड़ रुपए की और अब डायरेक्ट दिसंबर 25 में प्रॉफिट में आई है। यानी कि कंपनी लगभग 3 साल बाद प्रॉफिट में आई है और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में। तो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में इस लोकेशन पर एक न्यू स्टोर ओपन किया है और अब एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट की टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 445 स्टोर। और इसी अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल&टी लिमिटेड के बारे में यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को रियाद मेट्रो एक्सटेंशन के लिए ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए तक की। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते एल&टी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड को इस कंपनी के तरफ से 248 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों, कंपनी को लास्ट 1 ईयर से ग्रीन स्टील से लेकर ये चौथा ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 16,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स का कंपनी का प्लान है। और दोस्तों, कैपेक्स यानी होता है कंपनी जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है उसे कैपेक्स कहा जाता है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक और जबरदस्त कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का पावर जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट है 2030 तक 30 गीगावाट से भी ज्यादा का। और कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योर किया है 18.7 गीगावाट। और दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड का एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी का टारगेट है 2030 तक 40
गीगावाट आवर का, जो ऑलरेडी सिक्योर है 29.6 गीगावाट आवर का। और इसी अपडेट के चलते JSW एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं रेलवे कंपनी RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को 242.5 करोड़ रुपए का साउथ सेंट्रल रेलवे अपग्रेड प्रोजेक्ट यानी कि ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।